दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं जोशी ब्लॉग। दोस्तों मैं हूँ अभी क्रोएशिया में और आपको क्रोएशिया की सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ यहाँ से। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं तो मुझे करें, कमेंट करें वीडियो में। और मेरा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे डीएम करें मुझे। तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलो वीडियो चालू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मतलब क्रोएशिया में, आप क्रोएशिया में हो तो हम क्रोएशिया आना चाहते हैं, क्रोएशिया से सेटल होना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर क्रोएशिया में आना है या तो आपके पास जॉब होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप को कुछ काम आता है तो मैं तो बोलता हूँ कि कुछ स्किल काम आता हो, जिसे जैसे कोई कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है ना, कुक है, वेटर है, बार टेंडर है। इस तरह के मतलब आपको ज़्यादा जो अगर ये इस तरह के काम अगर आपको आते हैं तो आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए दोस्तों क्रोएशिया। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है दोस्तों, और यहाँ के लोग भी मतलब ठीक हैं, बहुत बढ़िया हैं। और मेरा एक सजेशन रहेगा, देखिए अगर कोई भी प्लान कर रहा है अगर आने के लिए, देखिए प्लान एकदम से प्लान करके मतलब आप कल को नहीं आ सकते हैं, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो आपके पास जब टाइम रहता है तो मेरा एक सजेशन रहता है दोस्तों, मेरा एक सजेशन, अगर कोई इसमें से कुछ लोग भी अगर आप कोशिश करें तो वो कर सकते हैं। जैसे आप अगर आपका प्लान है क्रोएशिया आने का, तो दोस्तों सबसे पहले आप ना लैंग्वेज थोड़ा सीखना चालू करें यार। थोड़ा थोड़ा अगर आपको लैंग्वेज आती है, जैसे मतलब बेसिक लैंग्वेज, क्रोएशियन लैंग्वेज अगर आप सीखें दोस्तों, ठीक है ना, एंड आपको पता है ट्रांसलेशन में सब कुछ सीख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा बहुत आता है क्रोएशियन लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो ये आपको सोने पे सुहागा वाली बात है दोस्तों। देखिए अगर आपको मेरा पर्सनली, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको क्रोएशियन लैंग्वेज आती है तो आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश रहता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के लोग आपसे बहुत खुश रहते हैं अगर आप उनकी भाषा बोल सकते हैं तो। ये मैंने मतलब महसूस किया है दोस्तों। तो अगर आप फर्स्ट में आके ही अगर आपको सरप्राइज़ हो जाएगा इन लोगों के लिए कि अगर आपको आता है लैंग्वेज, थोड़ी बहुत आपने सीखा है, तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छे चांस हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसमें आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, आपको जॉब में आसानी होगी, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस बारे में आप थोड़ा माइंड करें कि मतलब लैंग्वेज अगर आप थोड़ा सा सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी बात करते हैं। कई लोगों का जो क्वेश्चन था वो यही था कि मतलब सेटल होना है, ठीक है ना। तो सेटल होने का यही है कि आपके पास जॉब हो, और जॉब एटलीस्ट मतलब आपके पास 5 TRC हो दोस्तों। अगर आपके पास अगर 5 TRC आपको तब मिलेगी, मतलब 5 साल आप रहते हो यहाँ पे क्रोएशिया में। अगर आप 5 साल रहते हो बिना, अगर आपका रिकॉर्ड ऑल क्लियर है, 5 साल अगर आप रहते हो तो आप उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, जिसे हम पीआर कहते हैं, उसके लिए आप मतलब आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। 5 साल यहाँ पे मतलब 5 साल आप अगर देते हैं इस कंट्री को तो आपको रिटर्न में पीआर मिलता है दोस्तों। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो जैसे हम लोग मतलब कहीं गल्फ़ कंट्री में कहीं और काम करते हैं तो क्या है, हमारा जॉब जब तक रहती है तब तक हम उसके बाद बोलते हैं चलो जी, ठीक है ना। फिर अगर देखिए आप गल्फ़ कंट्री में जो लोग 20 साल 25 साल भी रहते हैं, तो हालांकि वहाँ पे पैसा भी अच्छा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बात है कि वहाँ पे फिर रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे 5 साल रहते हैं आप तो पीआर मिलता है आपको, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे पीआर अगर आपके पास है तो आप कहीं भी बड़ी कंट्रियों में, जैसे कहीं भी कोई भी जो बड़ी कंट्री हैं वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं आराम से, कोई भी उसमें कोई आपको कुछ पूछने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो ये बात बता दी मैंने आपको, कम से कम 5 साल आपका वो होना चाहिए। तो अगर सेटल होना है तो दोस्तों 5 साल तो हमको देना पड़ेगा ना। मतलब देखिए मैं तो बोलता हूँ अगर जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी आने का प्लान कर रहे हैं या जो भी हैं, तो कम से कम 5 साल रहो यार, है ना। 5 साल में रहो, अच्छे से रहो, उसके बाद आपका पीआर हो जाता है, पीआर लो, उसके बाद आपकी मन मर्जी, आप कहीं आप इटली जाएं, जर्मन जाएं,
फ्रांस जाएं, जहाँ आपको अच्छी सैलरी होती है वहाँ पे जाएं, ठीक है ना। लेकिन 5 साल देखिए दोस्तों, 5 साल काम करें बढ़िया करके, ठीक है ना। अपना डॉक्यूमेंट्स लें, पीआर लें, उसके बाद ही कहीं मूव हो जाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले आप मूव होने के लिए तो आप जा सकते हैं कहीं भी, कई लोग जाते हैं यहाँ से, आते हैं यहाँ से, फिर दूसरी जगह को चले जाते हैं। फिर वो मतलब इस तरह से ना, मतलब छुप छुप के रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल नहीं पाता है ना। वो प्रोसेस थोड़ा फिर सारी कंट्रियाँ नहीं देती हैं, और लैंग्वेज का वेरिएंट है, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये सब बातें हैं। तो मेरा अगर आप सुझाव लोगे तो मैं यही बताऊँगा कि आप आते हैं क्रोएशिया तो कम से कम 5 साल आप रहें, इस कंट्री को दें 5 साल, तो रिटर्न में आपको पीआर मिलेगा। अगर पीआर मिलता है आपको, उसके बाद आपके हाथ खुल जाते हैं दोस्तों, आप कहीं भी जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। बाकी दूसरी बात, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर क्रोएशिया में शादी कर लिया क्रोएशियन लड़की से तो क्या क्या कर सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर वो सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। अगर आपको कोई पसंद आता है या आपकी बात बन जाती है कहीं पे, तो आप शादी कर सकते हैं दोस्तों, को नो डाउट है, कोई वो कुछ नहीं है। और उसके बाद आपका प्रोसेस थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है। आपको 1 या 1 डेढ़ 2 साल 2 साल से पहले आपको पीआर मिल जाता है, अगर आपका रिलेशनशिप साथ में है तो ये वीडियो रही आपको दोस्तों सेटल होने की, क्रोएशिया में किस तरह से, मतलब डायरेक्ट मैंने बात बताई आपको कि आप किस तरह से क्रोएशिया में सेटल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्योंकि सरल रास्ता कुछ नहीं है दोस्तों, टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको सारे आपके जो भी क्वेश्चन हुए हों उसका मैं जवाब देने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में, अगर कई लोग पूछते हैं कि इस बारे में। तो दोस्तों, होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को अगर आपको जानकारी अगर सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आप सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।